अरिहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आर्याळं नमो वज्रायाळं नमो लोये सव्यसाहूळं। भारतीय ज्योतिष विद्या के इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारतीय ज्योतिष विद्या के अंतर्गत हमने जन्म पत्रिका का निर्माण किस तरह किया जाता है यह बना करके सीखा और जन्म पत्रिका में ग्रह स्पष्ट करके 12 भावों में ग्रह किस प्रकार से लिखे जाते हैं, उनका ग्रह स्पष्ट चक्र कैसे तैयार किया जाता है, ये करने के बाद फिर हमने विभिन्न प्रकार की जो ग्रहों की दशाएं प्रचलन में हैं, जिनमें मुख्य रूप से विंशोत्तरी महादशा जो 120 वर्ष चलती है, सभी 9 ग्रह उसमें बारी बारी से अपना फल देते हैं। इसके बाद अष्टोत्तरी दशा जो 8 ग्रहों की और 108 वर्ष में पूर्ण होती है। और इसके बाद अभी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं योगिनी दशा के बारे में, जो 36 वर्ष में पूर्ण होती है और इसमें 9 ग्रह विभिन्न 8 योगिनी के स्वामी माने गए हैं और जिनका क्रम मंगला का स्वामी चंद्र ग्रह, पिंगला योगिनी के स्वामी सूर्य ग्रह, धान्या योगिनी के स्वामी गुरु ग्रह, भ्रामरी योगिनी के स्वामी मंगल ग्रह, भद्रिका योगिनी के स्वामी बुध ग्रह, उल्का योगिनी के स्वामी शनि ग्रह और सिद्धा योगिनी के स्वामी शुक्र ग्रह, और अंतिम जो संकटा योगिनी है उसके राहु और केतु, और इनके वर्ष क्रम से 1 से लेकर के 8 तक हैं। तो अंतिम जो संकटा है इसके 8 वर्ष में शुरू के 4 वर्ष में राहु का स्वामित्व रहता है और बाद के 4 वर्षों में केतु ग्रह का स्वामित्व संकटा की दशा में रहता है। इस प्रकार 36 वर्ष में योगिनी दशा पूर्ण हो जाती है। जातक के जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं ये ग्रह और ये योगिनी अपने नाम के अनुसार। किस प्रकार से हम योगिनी दशा निकालते हैं, नक्षत्र जन्म का जो रहता है उस जन्म नक्षत्र के अनुसार ये हमने आपको व्हाइट बोर्ड पर इसका चक्र बना करके शेयर किया है भारतीय ज्योतिष के व्हाट्सएप ग्रुप में। इसमें आपको नक्षत्रों के नाम दिए गए हैं। जैसे मंगला के सामने आप देखें तो आर्द्रा, चित्रा और श्रवण, ये 3 नक्षत्रों में अगर जातक का जन्म हुआ है या इन नक्षत्रों में जन्म समय चंद्रमा है तो मंगला की दशा होती है। इसके बाद पिंगला, और इनका नक्षत्रों का क्रम मंगला पिंगला चक्र के क्रम में आर्द्रा से शुरू होकर के, और इसी क्रम में हम मंगला पिंगला धान्या भ्रामरी भद्रिका उल्का सिद्धा संकटा, ये क्रम है इनका। तो क्रम आपको हमने अपेक्षा की थी कि आप याद रखेंगे, और क्रम याद रखने से एक तो नक्षत्रों का क्रम आपको याद रहेगा, माने नक्षत्र तो आपको पहले से ही याद हैं, तो उस नक्षत्र के क्रम में आप कौन से नक्षत्र में अब कौन सी दशा योगिनी की बन रही है ये जान जाएंगे। दूसरा लाभ इसमें यह होगा कि योगिनी का जो समय है वह क्रम से प्रथम मंगला है तो 1 वर्ष, द्वितीय पिंगला है तो 2 वर्ष, इस प्रकार से अंतिम संकटा है तो 8 वर्ष। तो मंगला पिंगला धान्या भ्रामरी भद्रिका उल्का सिद्धा संकटा, ऐसे 8 नाम आपको एक क्रम से याद करना है। तो आपने कर लिए होंगे। और आर्द्रा से नक्षत्र प्रारंभ करते हैं, ये आपको याद रखना होगा। तो आर्द्रा से मंगला, पुनर्वसु से पिंगला, पुष्य से धान्या, अश्लेषा से भ्रामरी, मघा से भद्रिका, पूर्वा फाल्गुनी से उल्का, उत्तरा फाल्गुनी से सिद्धा, हस्त से संकटा, और हस्त के आगे चित्रा आएगा तो फिर मंगला से शुरू हो जाएगा क्रम। तो चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, तो ये क्रम फिर से संकटा तक 8 में पूरा हो गया।
उत्तराषाढ़ा के बाद फिर श्रवण आएगा, तो फिर मंगला से शुरू हो जाएगा। तो श्रवण, घनिष्ठा, सतवेशा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती, इस तरह से रेवती तक के ये पूरे हो जाते हैं। उल्का पे पूर्ण हो जाता है। अब जो शेष शुरू में अश्विनी, वर्णी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, ये 5 नक्षत्र शुरू में जो नहीं लिए थे, तो इनको हम देखें तो अश्विनी शुरू होता है, अश्विनी, वर्णी, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये 5 हैं। तो चौथी भ्रामरी से इनको हम लेंगे, तो अश्विनी से भ्रामरी, इस तरह से हम लेंगे और इस तरह हमारा संकटा पे मृगशिरा पूर्ण हो जाएगा। अश्विनी नक्षत्र से भ्रामरी, वर्णी से भद्रिका, कृत्तिका से उल्का और रोहिणी से सिद्धा और मृगशिरा से संकटा, इस तरह से हमारे ये पूरे हो जाएंगे। और नक्षत्र के अश्विनी से हम शुरू करें तो फिर यहाँ पर हमें भ्रामरी से शुरू करना पड़ेगी दशा, तो फिर बिल्कुल हम क्रम से चले जाएंगे, माने अश्विनी से भ्रामरी, फिर भरणी से भद्रिका, उसके बाद में कृत्तिका से उल्का, रोहिणी से सिद्धा, मृगशिरा से संकटा और मृगशिरा से आगे बढ़ेंगे तो आर्द्रा से मंगला, पिंगला, फिर ऐसे चलते जाएंगे और रेवती पे हमारा अंत हो जाएगा उल्का पे। इस तरह से 27 नक्षत्रों का इसमें हमें प्रयोग करना है। तो 5, 3 जो है उनमें तो 4-4 नक्षत्र 3 योगिनी में लेंगे और बाकी में 3-3 नक्षत्र लेंगे, यानी सभी में 3-3 नक्षत्र का हम उपयोग करेंगे और एक अधिक जो है वो भ्रामरी, भद्रिका और उल्का में है, 4-4 हैं। इस तरह से 27 नक्षत्रों में हमारी 8 योगिनी दशा का काल पूरा हो जाता है। ये चीज आपने समझ ली है, हमने आपको संक्षेप में रिपीट कर दिया है। अब हम आगे देखें, एक और तरीका नक्षत्र निकालने का है कि जन्म नक्षत्र की संख्या हम गिन लें और उस गिनती में हम 3 जोड़ें और फिर जो जोड़ आएगा उसमें 8 का हम भाग दे दें, तो शेष जो बचेगा, 1 बचेगा तो मंगला, 2 बचेगा तो पिंगला और इसी तरह 7 बचेगा तो सिद्धा और 8 नहीं बचता है तो 0 बचेगा तो 8वीं संकटा दशा मानी जाएगी। ये भी एक तरीका है आसान। जैसे मान लो क्रम याद नहीं है तो जन्म नक्षत्र प्लस 3 का अंक जोड़ना है, ये ध्यान रखना है। और फिर 8 का भाग इसलिए देना है कि ये 8 योगिनी है, इसलिए 8 का भाग देना है। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, तो कौन सी दशा में जातक का जन्म हुआ है ये हमें पता चल जाएगा। और जन्म के बाद फिर हमें वही जो क्रिया हमने विंशोत्तरी और अष्टोत्तरी दशा में कर ली है उसी को एक बार पुनः आप स्मरण कर लें कि जो दशा में, जैसे इसमें हमने निकाला हमारे जातक में, तो इसमें हमने निकाल लिया इसका जन्म है पूर्वाषाढ़ा में, तो पूर्वाषाढ़ा में हमने चक्र देख करके निकाल लिया कि सिद्धा योगिनी की दशा आ रही है और पूर्वाषाढ़ा की गिनती में भी हम जोड़ करके देख लें तो 8 का भाग देंगे तो 7 शेष हमारा बच रहा है, तो सिद्धा योगिनी की दशा आ गई। अब ये तय होने के बाद हमारा आगे का जो काम रहता है वो ये रहता है कि सिद्धा योगिनी 7 वर्ष है, तो इसमें से कितना समय अभी बीत चुका है। जिस जातक के लिए सिद्धा योगिनी की दशा अभी चल रही है, जन्म हुआ है, तो सिद्धा योगिनी का कितना समय बीत चुका है और कितना समय अभी उसे फल, उसके प्रभाव जातक पर पड़ना शेष है, कितने समय तक रहेगा फल जातक पर प्रभाव। तो ये निकालने के लिए नक्षत्र के भवोग और भयात का हमने उपयोग जैसे विंशोत्तरी दशा में किया, अष्टोत्तरी में किया, उसी तरह से योगिनी में हमने किया। तो दशा वर्ष जैसे यहाँ सिद्धा के 7 वर्ष हैं, तो 7 वर्ष में भयात को पल में बना करके उसको गुणा किया और भवोग के पल का हमने भाग दे दिया। इस तरह से कितना समय बीत गया है ये भुक्त वर्ष हमने निकाल लिए और कुल वर्ष 7 हैं, तो 7 में से हमने भुक्त वर्ष को वर्ष, माह, दिन, घटी, पल को हमने घटा दिया। तो 7 में से यहाँ भुक्त हमारा आ गया था 2 माह, 7 दिन, 33 पल और 33 घटी और 20 पल, इसको हमने घटा दिया तो भोग्य काल आ गया 6 वर्ष, 9 माह, 22 दिन, 26 घटी और 40 पल। तो ये जो भोग्य काल है
अब बस हमारा काम ये पूरा हो गया। अब हमें बनाना है चक्र। तो यहाँ तक हम आ गए थे चक्र बनाना। हमने आपसे अपेक्षा की थी कि आप चक्र बनाएं। तो आसान है, जैसे अष्टोत्तरी और विंशोत्तरी में हमने बनाया उसी तरह से चक्र इसमें बनता है। व्हाइट बोर्ड पे हमने अभी बना नहीं पाए हैं हम, अब हम बना देंगे तो उससे भी आप देख लेंगे और आपने बनाया है उससे मिलान कर लेंगे। तो पहले दशा के वर्ष माह दिन आदि हमें पहले कोष्ठक में नीचे ऊपर से नीचे की ओर लिखना है और उसके बाद में बाएं से दाएं की ओर 8 योगिनी दशा के हमें नाम लिखना है। तो प्रारंभ हम करेंगे ये जो योगिनी का अभी समय चल रहा है, तो हमारे इस जातक को सिद्धा योगिनी का समय चल रहा है, ये हमने निकाल लिया है। और सिद्धा में जो भोग्य काल हमारा आया है वो हम सिद्धा के नीचे लिख देंगे। तो इसमें 6 वर्ष 9 माह और 22 दिन ऐसा आया है। देखो हम व्हाइट बोर्ड पर लिख करके आपको बता दे रहे हैं तो आपको आसान हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया व्हाइट बोर्ड और इसमें हम ये कहाँ से जाएंगे, चले गए। हाँ देखो इस तरह से हम ये क्या लिख रहे हैं, योगिनी दशा चक्र। तो यहाँ हमने हेडिंग डाल ली योगिनी दशा चक्र। और योगिनी दशा चक्र में हमने ऐसे कॉलम बना लिए। तो हमें कितने कॉलम बनाना है, 9 बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे 9 कॉलम हो गए। ऐसे 9 कॉलम हमने बना लिए। तो पहले कॉलम में तो हमें यहाँ लिखना है वर्ष, फिर माह है, माह के बाद में दिन, वर्ष माह दिन। घटी पल भी लिख सकते हैं और संक्षेप में तो वर्ष माह दिन ही हमने लिख लिए। और फिर बस यहाँ से हमें सिद्धा, सिद्धा से चूंकि हमारा शुरू हुआ है, फिर संकटा, उसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। फिर मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, पहला पहला अक्षर हम लिख रहे हैं, जगह कम है। धान्या, भ्रामरी, भद्रिका और उल्का। तो भद्रिका और ये हमने उल्का पूरा लिख दिया, काफ़ी जगह है। उल्का इस तरह हमने लिख दिया। अब सिद्धा के जो हमारा भोग्य काल है तो 6 वर्ष है, तो 6 लिख दिया वर्ष के आगे। 9 माह है तो माह के आगे 9 लिख दिया। दिन हमने 22 लिख दिए। तो घटी पल हमने छोड़ दिए, आधे से ज़्यादा घटी को हमने यहाँ पर ले लिया है, दिन मान लिया है, और आधे से कम को छोड़ दिया है। इस तरह से 6 वर्ष 9 माह और 22 दिन सिद्धा योगिनी की दशा चलेगी। बस ये इतना काम हो गया हमारा। उसके आगे जैसे हमने विंशोत्तरी अष्टोत्तरी में लिखा था, यहाँ संवत भी हम लिख सकते हैं। तो संवत 2077 से में जातक का जन्म शुरू हुआ, तो यहाँ से हमारी दशा शुरू हो रही है और आगे हम संवत जोड़ते जाएंगे। और संवत के नीचे सूर्य की राशि अंश हम लिख सकते हैं, जैसे वहाँ पर लिखे थे। तो वो राशि से हमें निकलेगा माह और अंश से निकलेगा दिन, इसके संवत के नीचे। इस तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे। और बस सिद्धा के बाद में अब संकटा में तो आसान है, पूरे वर्ष जितने हैं वही लिखना है। वर्ष 8 और माह कुछ नहीं और दिन कुछ नहीं, सब में 0 रहेगा। और इसके बाद फिर मंगला शुरू हो गई तो 1 0 0, पिंगला तो 2 0 0, धान्या तो 3। ऐसे क्रम तो है सभी का। 3 के बाद 4 आ जाएगा, भ्रामरी, भद्रिका 5 वर्ष आ जाएगा और उल्का 6 वर्ष आ जाएगा। पूरा हो गया, ये हमारा चक्र कंप्लीट हो गया। बस यहाँ हम संवत जोड़ जोड़ के लिखते जाएंगे और इसके नीचे सूर्य के राशि अंश लिखेंगे। तो उसमें हम राशि अंश में ये दिन जो 9 माह और 22 दिन है ये हम जोड़ देंगे। इस तरह से राशि में जोड़ देंगे 9 माह और दिन में जोड़ देंगे 22 दिन। तो इसमें 6 9 22 के नीचे लिखने को आ जाएगा। और संवत बढ़ते जाएंगे, जैसे 6 वर्ष है तो 6 वर्ष बढ़ जाएंगे। और ये 9 माह हैं तो राशि सूर्य के अनुसार जोड़ के माह से वर्ष बनेंगे तो वर्ष हो जाएंगे। इस तरह से हमारा योगिनी दशा चक्र तैयार हो गया। अब योगिनी दशा के बाद आगे हमारा नेक्स्ट काम शुरू होता है अंतरदशा का। आज हमें अंतरदशा समझना है, किस तरह से हम निकालेंगे।
तो जिस तरह से हमने विंशोत्तरी दशा और अष्टोत्तरी दशा में अंतर्दशाएं निकाली थी सभी ग्रहों की, यहाँ पर योगिनियों की अंतर्दशाएं निकालेंगे। तो हमारा प्रारंभ हुआ है जातक का जीवन सिद्धा योगिनी की दशा में। अब सिद्धा में हमें सभी 8 योगिनी की अंतर्दशा निकालना है। तो हम दूसरा बोर्ड निकाल रहे हैं, देखो अंतर्दशा, ये हमने लिख लिया अंतर्दशा, ठीक है, योगिनी। अब किस में निकाल रहे हैं हम? सिद्धा योगिनी में। तो यहाँ हम लिख लें सिद्धा। तो सिद्धा योगिनी के अंतर्गत अंतर्दशा निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले सिद्धा की निकलेगी। तो सूत्र हमारा इसमें बनेगा वही दशा वर्ष, दशा क्या हो गया, चला गया, आ गया, दशा वर्ष, ये हो गए योगिनी के दशा वर्ष गुणा अंतर्दशा के वर्ष, अंतर्दशा वर्ष, और बटे इसमें भाग देंगे हम कितने का? 36 का भाग देंगे। ये 36 कहाँ से आ गए आप जान गए? ये 8 जो हमारी योगिनी है इनके जो दशा वर्ष हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका हमने जोड़ किया तो 36 आया। अब अंतर्दशा हम निकाल रहे हैं। तो दशा वर्ष गुणा अंतर्दशा वर्ष बटे 36, 36 का भाग दे देंगे। और इसमें एक काम और हम करेंगे यहीं पर, तो आसान हो जाएगा। यहाँ हम ऊपर 12 का गुणा और कर देंगे। 12 का गुणा करने से क्या होगा? अब जो आंसर हमारा आएगा वो माह में आएगा। तो कितने माह, ऐसे माह में निकलेगा। और फिर माह के हमें दिन बनाना रहेंगे। अगर ये 12 का गुणा हम नहीं करते हैं तो भी हमारा बनेगा, फिर उत्तर आएगा वर्ष में। फिर उसी तरह जैसे हम वर्ष के माह बनाएंगे तो 12 का गुणा करेंगे, नीचे जो शेष है उसमें, और उसके बाद फिर माह में शेष बचेगा, उसमें 30 का गुणा करके दिन बनाएंगे। तो ये क्रम हमारा चलता रहेगा। यहाँ पर कर देने से हमें आसान हो रहा है, क्योंकि एक तो ये सूत्र भी हमारा छोटा हो जा रहा है। देखो 12 से यहीं ये कट जा रहा, 12 एकम 12 और 12 × 3 = 36। अब ये देखो माह भी बन गए और 12 हमारा यहाँ से खत्म भी हो गया, और नीचे 36 जो बड़ी संख्या थी उसकी जगह अब केवल 3 बचा। तो अब हमारा सूत्र आसान हो गया। अब क्या सूत्र हो गया? दशा वर्ष गुणा अंतर्दशा वर्ष बटे 3, और इसका उत्तर आएगा माह में, बराबर माह। ये हो गया हमारा सूत्र। तो संक्षिप्त सूत्र हम अब यहाँ लिख लें, दशा वर्ष गुणा अंतर्दशा वर्ष बटे 3, बस ये हो गया, बराबर हमारा आएगा माह में। जो उत्तर आएगा वो माह में आएगा। अब हम इसको करना शुरू कर दें। तो सिद्धा की हमारी योगिनी दशा चल रही है। तो सिद्धा में सबसे पहले हम सिद्धा की अंतर्दशा निकालेंगे। तो सिद्धा योगिनी के वर्ष कितने हैं? 7। तो 7 हमने लिख लिया, गुणा अंतर्दशा किसकी निकाल रहे हैं हम? सिद्धा की। तो सिद्धा के वही वर्ष हैं, 7 ही हैं। तो 7 दशा वर्ष गुणा अंतर्दशा वर्ष बटे 3, बस इतना सा सरल सा सूत्र हमारा हो गया। और अब ये आएगा, ये माह में आएगा। तो 7 का 7 में गुणा किया तो हो गए 49, और 49 बटे 3। अब 3 का हमने भाग दिया 49 में, तो 16 × 48 होता है। ऐसे सरल तो हमारा 16 आ गया। या ऐसे हम करके देख लें तो 49 में 3 का भाग, तो 3 एकम 3, 1 बचा, 9 हमने यहाँ से लिया, तो 3 18, और 1 बचा अब शेष। अब ये 16 क्या आ गए हमारे? माह है। और 16 माह को हम यहाँ क्या कहेंगे? 1 वर्ष 4 माह, ऐसे कहेंगे। 1 वर्ष 4 माह आ गए। अब हमें चाहिए दिन। तो नीचे जो ये 1 शेष बचा है हमारा, इस 1 को हम बनाना है दिन। तो 1 में हमने किया 30 का गुणा, तो बराबर ये 30 आ गए। अब ये 30 में ये 3 का हम भाग देंगे। तो 30 में 3 का भाग दिया तो 10 बार गया, 10 बार गया, तो बराबर 10 दिन आ गए।
बस पूरा पूरा कट गया और दिन से नीचे अब नहीं जाना है, क्योंकि शेष हमारा कुछ नहीं बच रहा है। तो सिद्धा योगिनी की दशा में, सिद्धा योगिनी की अंतर्दशा चलेगी 1 वर्ष 4 माह 10 दिन। ये हमारा आंसर आ गया, 1 वर्ष 4 माह 10 दिन। अब इसको आप याद रखें, 1 वर्ष 4 माह 10 दिन। अब इसके आगे क्या करना है वो हम देखें। 1 वर्ष 4 माह 10 दिन हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ हमने हेडिंग डाल ली वर्ष माह दिन, और यहाँ हम लिख दें सिद्धा। ये सिद्धा के है ना, सिद्धा योगिनी के। तो सिद्धा योगिनी के वर्ष हैं 7 माह 0, ये कुल है अवधि। और इसमें से अब भुक्त जो हमने अभी कैलकुलेशन करके निकाला है, ये है भुक्त, माने इतना समय बीत चुका है। कितना बीत चुका है अभी निकालिए ना, 16 माह 10 दिन। 16 माह का मतलब 1 वर्ष 4 माह। तो वर्ष के नीचे हम वर्ष लिख दें, माह के नीचे माह लिख दें, और दिन के नीचे दिन लिख दें। तो इसको हमें घटाना है, ये माइनस का हमने निशान लगा दिया। और घटा करके अब हम यहाँ से इकाई तरफ से शुरू करें घटाना। तो 0 दिन में से 10 दिन हमें घटाना है। तो 0 दिन को हमने यहाँ से दाहिनी तरफ बाईं तरफ से ले लिया माह। 1 माह लिया तो 30 दिन हो गए। 30 दिन में से 10 दिन हमारा घट गया तो 20 दिन यहाँ बचे। अब 1 माह यहाँ से लिया था तो यहाँ माह में 0 है, तो यहाँ 7 वर्ष में से 1 वर्ष हम यहाँ ले लें तो ये 12 हो गए। 1 इस तरफ चला गया था तो 11 यहाँ है। 11 में से हमारे 4 घट गए तो 7 माह आ गया। और 1 वर्ष यहाँ चला गया था तो यहाँ 6 हैं, तो 1 घटा दिया तो 5 वर्ष आ गए। पाँच वर्ष नहीं, अभी गड़बड़ क्या निकाली। तो ये हम थोड़ा उल्टे चले गए हैं। ये भुक्त ये नहीं है हमारा काल, ये तो सिद्धा का पूरा समय है 1 4 10। हम अंतर्दशा निकाल रहे हैं और महादशा हमने लिख दिया। इसको हम फिर से दूसरे बोर्ड पे लेते हैं। इसको ये बोर्ड हमने कैंसिल कर दिया। इस पे लेते हैं हम वर्ष माह दिन, और इसको हम लेंगे सिद्धा अंतर्दशा का समय लेंगे। अंतर्दशा निकाल रहे हैं ना हम, पहले हम योगिनी दशा पे चले गए। तो अंतर्दशा का काल हमने निकाला है 1 वर्ष 4 माह और 10 दिन। तो हम 1 वर्ष 4 माह और 10 दिन ये लिखेंगे, और इसमें से हम भुक्त को घटाएंगे। तो भुक्त हमारे पास पहले से निकला हुआ है, जो हमने सिद्धा की दशा में शुरू में निकाला था भयात और भवोक से कैलकुलेशन करके। और उसमें कितना निकाला था आप पीछे पन्ना पलट के अपनी कॉपी में देख लें तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ये निकाला था हमने 2 7 33 20, माने 2 माह 7 दिन 33 घटी। तो ये आधे से ज़्यादा घटी हैं, तो इसको हम 2 माह 8 दिन मान लेते हैं। तो वर्ष में 0, माह में 2 और दिन में 8। और आगे के घटी पल हमने छोड़ दिए, इसलिए छोड़ दिए कि ये हमारा दिन तक ही इसमें आ रहा है, आगे घटी पल में आ भी नहीं रहा है और आसान हो जाए। अब हम घटा लें इसको। तो अब क्या बचेगा, भोग्य काल बचेगा। किसका भोग्य काल बचेगा, सिद्धा की अंतर्दशा का। तो यहाँ घटा लें, 10 में से 8 गए तो 2 दिन बचे, और 4 में से 2 यहाँ घटाए तो 2 माह बचे, और 1 वर्ष में से 0 घटाए तो 1 वर्ष बचा। ये 1 वर्ष 2 दिन, और ये हमने घटाया है, यहाँ माइनस का निशान लगा दें। तो 1 वर्ष 2 माह और 2 दिन, इतना समय हमारा सिद्धा का भोग्य माने शेष है। जातक के जन्मदिन से 1 वर्ष 2 माह और 2 दिन ये सिद्धा की दशा में सिद्धा की अंतर्दशा योगिनी का भोग करेगा।
अंतर्दशा पे हम चल रहे हैं। और इसके बाद में आगे की इसी तरह से हम निकाल लेंगे। सिद्धा के बाद में संकटा निकालेंगे। तो संकटा का दशावर्ष, संकटा के दशावर्ष हैं 8। तो पहले संकटा अंतर्दशा ऐसे हम लिख लें, ठीक है। और सिद्धा महादशा में, तो सिद्धा महादशा के वर्ष 7 और संकटा अंतर्दशा के वर्ष 8 और बटे 3। ये 3 तो आपको पता है ना, अभी हम कैलकुलेशन करके सूत्र बनाए थे 12/36 जो हुआ था। तो इससे उत्तर क्या आएगा हमारा, माह में आएगा। तो ये 7 में हमने 8 का गुणा कर दिया, 3 से कट नहीं रहे हैं, तो ये हो गए हमारे 56 और 3 का हमें यहाँ भाग देना है, तो यही हम कर लेते हैं। अब 3 का भाग लगाएं तो 3 एकम 3, ये 2 बचे, ये 6 आ गए, तो 3 8 24। अब ये बचे 2 और 2 में 3 का भाग देना है, तो दिन हम 2 के बना लें, तो 60 दिन हो गए और 60 दिन में हमने 3 का भाग दिया तो 20 दिन आ गए, तो 18 माह और 20 दिन। ये हमारा समय आ गया किसका, संकटा की अंतर्दशा का, 18 माह और 20 दिन। तो 18 माह को हम क्या कहेंगे, ये 12 से ज़्यादा हैं, इसलिए 1 वर्ष 6 माह और 20 दिन। ये हो गया संकटा अंतर्दशा। और इसी तरह से अब देखो, सिद्धा हो गया, संकटा हो गया, तो संकटा पे चक्र पूरा हो जाता है, तो फिर से वही चक्र शुरू हो जाएगा, तो मंगला आ जाएगा। तो मंगला के लिए अब हम यहाँ देख लें, मंगला अंतर्दशा, मंगला अंतर्दशा, सिद्धा की महादशा में मंगला की अंतर्दशा। तो सिद्धा महादशा 7 वर्ष गुणा मंगला अंतर्दशा 1 वर्ष बटे 3, बस इतना आसान सा है। तो 7 बटे 3 माने 3 का भाग हम 7 में दें, तो 3 दूनी 6, बचा 1 और 1 से बने माह, तो 30 और 30 में 3 का भाग दिया तो 10, 2 माह और 10 दिन। ये आ गया मंगला का। इसी तरह से आगे का हम देखेंगे, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, इनका हम इसी तरह निकालेंगे। और एक तो ये तरीका तो आप समझ ही गए हैं निकालने का, कि दशावर्ष गुणा दशावर्ष बटे 3 हमें करना है। इसमें तो और भी आसान तरीका है, वो हम आपके लिए बता दे रहे हैं, तो इतना कैलकुलेशन भी आपको नहीं करना पड़ेगा। देखो यहाँ 2 माह 10 दिन आया है, तो यहाँ हम लिख लें मंगला की अंतर्दशा 2 माह 10 दिन, ठीक है। अब मंगला के बाद हम देखें पिंगला की, तो पिंगला में वर्ष कितने हैं, 2, मंगला में 1, पिंगला में 2, क्रम से 1-1 बढ़ता जा रहा है। तो ये रेशियो भी हमारा जैसे 2 माह 10 दिन है, ये रेशियो भी इसी तरह से बढ़ता जाएगा। उसी रेशियो हमें निकाल लें, जैसे मंगला 1 है, पिंगला 2 है, तो इसका दूना है, तो हम 2 माह 10 दिन को दूना कर दें, तो ये हो जाएगा 4 माह 20 दिन। आप कैलकुलेशन करके देखें, ऐसे ही आएगा। मंगला पिंगला के बाद आ जाएगा धान्या, तो धान्या के 3 वर्ष हैं, मतलब ये 2 माह 10 दिन का 3 गुना कर दें, तो 3 गुना यहाँ 6 माह और 10 का 3 गुना 30 दिन। अब 30 दिन से माह बन जाता है, इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ 1 माह बढ़ा देंगे, तो 7 माह और 0 दिन हो जाएगा। ये 7 माह कैसे हुए समझ गए, 3 हो गया। अब 3 के बाद भ्रामरी की दशा है 4, तो 4 के लिए यहाँ आप देखो भ्रामरी, तो हमें पहले का 4 गुना कर देना है, या फिर इसमें हम ये 2 माह 10 दिन जोड़ते जाएं, गुणा नहीं करें, तो 2 माह 10 दिन जोड़ते जाएं, तो 7 माह है 0 दिन है, तो 2 माह 10 दिन जोड़े तो 7 और 11 नहीं 9 होगा। यहाँ इसको हम मिटा देते हैं, कहाँ गया, ये है, हाँ, तो ये 7 और 2 9 माह
और 10 दिन। हमने 2 माह और 10 दिन जोड़ा है, ठीक है ना, तो 9 माह 10 दिन हो गया। भ्रामरी के बाद में अब आ गया भद्रिका। तो भद्रिका के लिए इसमें हम 2 माह 10 दिन और जोड़ दें, तो 9 और 2 11 माह और 20 दिन। इसी में हम 2 माह 10 दिन जोड़ते जा रहे हैं। अब भद्रिका के बाद आ गया उल्का, आखिरी है उल्का, तो यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ ले रहे हैं उल्का। तो भद्रिका में था हमारा 11 माह 20 दिन। तो 11 माह 20 दिन में, एक मिनट पहले हम लिख लें भद्रिका, यहाँ इसको हमने मिटा दिया और ये हम ले लें भद्रिका। भद्रिका में है हमारा 11 माह 20 दिन, 11 माह 20 दिन। अब भद्रिका के बाद आ गया हमारा उल्का, तो 2 माह 10 दिन हमें जोड़ना है। अब देखो यहाँ से हम जोड़ें तो 20 दिन में हमने 10 दिन जोड़े तो 30 हो गए, माने 1 महीना हो गया। 2 माह और जोड़ना है तो 30, 1 माह जोड़ने से यहाँ 12 माह हो गए, और 2 माह और जोड़ना है तो 12 और 2 14 माह हो जाएंगे। 14 माह का मतलब क्या हो गया, 1 वर्ष 2 माह। तो फिर यहाँ माह दिन नहीं आएंगे, यहाँ फिर हम क्या लिखेंगे, 1 वर्ष और 2 माह और दिन में 0। इस तरह से उल्का के हो गए। अब हमारे पूरे हो गए। सिद्धा से हमने शुरू किया, तो सिद्धा में हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना रहता है। वहाँ हमने 1 वर्ष 4 माह 10 दिन सिद्धा निकाला था, देखो वो भी इसी से आ रहा है। उल्का के बाद में हमारा क्या आ जाएगा, सिद्धा। तो इसमें हम जोड़ें, अगर इसी क्रम में देखें तो 1 वर्ष 2 माह 0 दिन में, तो वर्ष तो वही रहेगा, 2 माह के बढ़ के हो जाएंगे 4 माह और 0 दिन के हो जाएंगे 10 दिन। ऐसे सिद्धा के आ जाएंगे हमारे। और सिद्धा के बाद संकटा के भी इसी तरह आ जाएंगे। तो 1 वर्ष 4 माह 10 दिन है, तो 1 वर्ष 2 माह यहाँ बढ़ेगा 6 माह और 10 में 10 दिन बढ़ेगा 20 दिन। देखो ऊपर हमने कैलकुलेशन किया था तो यही आया था ना, 1 वर्ष 6 माह 20 दिन, ये संकटा में आया था, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ आ रही है। इस तरह से हमने सभी को निकाल लिया। ये सिद्धा की जो दशा है, इसमें चूंकि हमारा जो भुक्त काल है वो घटाना है, इसलिए ये सिद्धा 1 4 10 नहीं लिखेंगे, अब हम चक्र बनाएंगे। इसमें से हम अपना जो भुक्त वर्ष आदि है, माह आदि है, उसको घटा करके जो अभी ऊपर हम कर चुके हैं कैलकुलेशन, वो लिखेंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद 1 वर्ष 4 माह 10 दिन में से हमारा 2 माह और 8 दिन घटा के आया था 1 वर्ष 2 माह और 2 दिन। तो जब हम अंतरदशा का चक्र लिखेंगे तो सिद्धा के आगे हम 1 वर्ष 2 माह और 2 दिन लिखेंगे। और चक्र बनाने का तरीका वही है, आसान सा है, जो अभी आपने बनाया था। इस तरह से आपको 9 खंड बना लेना है। और इसमें हम शुरू कैसे करेंगे, हमारी सिद्धा योगिनी की दशा में अंतरदशा चक्र, ये तो हमारा हेडिंग हो जाएगा। सिद्धा योगिनी की दशा में अंतरदशा चक्र, तो यहाँ पर वही हमारे वर्ष, माह, दिन, और शुरू करेंगे हम यहाँ सिद्धा से। सिद्धा, संकटा, जैसे योगिनी दशा में लिखे थे उसी तरह से, मंगला, पिंगला, वही क्रम रहेगा हमारा। धान्या, भ्रामरी, भद्रिका और उल्का, इस तरह इस क्रम में ये हमारा क्या बन रहा है, सिद्धा योगिनी की दशा में अंतरदशा चक्र। अब सिद्धा में हम लिख दें 1 वर्ष 2 माह 2 दिन। बस ये महत्वपूर्ण चीज है जो आपने भुक्त और भोग्य करके निकाली है। और उसके बाद में तो जो कैलकुलेशन करके निकाला वो पूरी ही लिखना है। तो सिद्धा के बाद संकटा 18 माह 20 दिन, माने 1 वर्ष 6 माह 20 दिन आ गया। और फिर मंगला 2 माह 10 दिन, तो वर्ष में 0 रहेगा, 2 माह 10 दिन। पिंगला, अब आपको देखो ये गणित समझ में आ गया। ऐसे ही हम
लिखते जा रहे हैं, कहीं देखने की हमें आवश्यकता नहीं है। ये सॉरी 7 हो जाएगा यहाँ, 4 20 के बाद 7 हो गया, और उसके बाद में 7 2 9 10, और उसके बाद में 9 2 11 11 20, और 11 20 में 2 10 जोड़ना है हमें, तो ये तो 0 हो गया, 12 माने और 2 14, तो 2 और 1, ये हो गया हमारा। अब ये अंतर्दशा चक्र आपका बन गया। अब देखो, जो सिद्धा की दशा में आपने समय लिखा था दशा चक्र में 6 वर्ष 9 माह और 22 दिन, तो ये सभी 8 योगिनी की दशा का जोड़ हम करेंगे तो उतना ही आएगा जितना सिद्धा की भोग्य दशा है। देख लें आप, यहाँ से दिन से जोड़ें तो 20 10 30 और 20 50 10 60 और 20 80 और 2 82, 82 का मतलब 2 माह और 22 दिन, तो ये 22 दिन आ गए। 2 माह यहाँ ऊपर ले लो, 2 में जोड़े तो 2 4 और 11 15 और 9 24, 7 31 35 36 37 और 6 43 और 2 45, 45 का मतलब क्या हो गया, 36 में 3 वर्ष बन जाएंगे और 9, तो ये आ गए 9 माह है, ये 9 माह है। अब 3 वर्ष यहाँ से आ गए, और ऊपर देख लें ये 3 और 1 4, 1 5 और 1 6, तो ये 6 वर्ष हो गए। अब आप देखें, सिद्धा योगिनी की दशा में आपने लिखा है समय 6 वर्ष 9 माह 22 दिन, तो ये सारे 8 योगिनी की अंतर्दशा का जोड़ हम किए तो 6 वर्ष 9 माह 22 दिन आ गया। माने इसका मतलब क्या हो गया। अब देखो, सिद्धा योगिनी की दशा में हमने सभी की अंतर्दशा निकाल ली, तो सिद्धा योगिनी की दशा चल रही है, और सिद्धा योगिनी की दशा में भी 8 योगिनी अपने अपने समय के अनुसार में अपना प्रभाव दिखाएंगे, और इनके जो स्वामी ग्रह हैं वो ग्रह अपना अपना प्रभाव अपने समय में, जब उनका समय चल रहा होगा उस समय वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो कैसा प्रभाव रहेगा ये बात अभी आगे आपको अब हम आगे लेने वाले हैं। ग्रहों की उच्च नीच आदि अवस्थाएं, ग्रहों की मैत्री, जिससे फलादेश हम निकालते हैं। एक तो हमें ये प्रकरण लेना है, और दूसरे हमें लेना है सप्तवर्गीय कुंडली के निर्माण का। तो सप्तवर्गीय हम बाद में ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा गणित का भाग ज़्यादा रहेगा, और इसमें फलादेश में गणित का भाग नहीं रहेगा, और फल किस प्रकार से हम बताते हैं जन्म पत्रिका का, ये चीज़ आ जाएगी। तो बड़ा रोचक विषय है। तो अगली क्लास में हम ग्रहों की उच्चता नीचता, ग्रहों का बल, ये सारा प्रकरण हम लेंगे, तो उससे आपको जन्म पत्री को देख करके किसी की भी कैसे उसका फल हम बताएं, ये चीज़ आप जान जाएंगे। ये अभी आपने जो इतने दिन से आप कर रहे हैं दशा ज्ञान, विंशोत्तरी अष्टोत्तरी योगिनी दशा, इनका भी फलादेश आप उसमें जान जाएंगे। तो उसके लिए आप के पास जो पुस्तक है उससे आप थोड़ा पढ़ के भी तैयार रहें, और ये अंतर्दशा चक्र आप योगिनी दशा का सभी योगिनी के अंतर्गत तैयार कर लेंगे। इस तरह से आज की क्लास यहाँ पर हमारी पूर्ण होती है। आप बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हैं, और अच्छी प्रैक्टिस करें, जिससे और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करें, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना याद हो जाता है। अभ्यास करने से सारा काम आसान होता है। ऐसे भी आपको अच्छा लग रहा है, रुचिकर लग रहा है, और आसान भी लग रहा है। तो इस प्रकार आज की क्लास हमारी पूर्ण होती है। आप सभी के लिए जय जिनेंद्र।